नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और रोज की तरह 20 दमदार सौदे आपके सामने जो आज के लिए ही चुने गए हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं संदीप। मॉर्निंग। बाजार में तेजी है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ होगी क्योंकि इंटरनेशनल संकेत तो उतने एनकरेजिंग नहीं लग रहे हैं आज। बिल्कुल, 3 दिन से आप देखिए लगातार इंडियन मार्केट्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और आज जो संकेत है वो अच्छे नहीं है, खराब तो नहीं कहूँगा, अच्छे नहीं है क्योंकि यूएस के मार्केट्स आप देखिए 3 दिन से लगातार गिरते हुए दिखे हैं और आज जो ज़्यादातर एशियन मार्केट्स हैं उनमें देखिए कमजोरी देखने को मिल रही है। खास तौर पे निक्केई जो जापानीज मार्केट है वो लीड कर रहे हैं, 5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है, ½ शंघाई भी नीचे है और उसके ऊपर आप देखिए जो डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स हैं वो भी कमजोरी के इंडिकेशन दे रहे हैं। यानी कि कल कमजोर जो कारोबार समाप्त हुआ था उसके बाद आज फिर से कमजोर शुरुआत हो सकती है, ऐसा डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स मिक्स बंद हुए थे और उसके साथ साथ यूएस के मार्केट्स 1% तक गिर के बंद हुए। और ध्यान दीजिए रजत, कल जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो रसल 2000 इंडेक्स है यूएस के मार्केट्स में, 2% की कमजोरी वहां देखने को मिल रही थी। देखिए, एक तो ट्रेड डील को लेके स्पष्टता चाहते हैं, सफाई चाहते हैं ट्रेडर्स, और उसके साथ साथ जो आंकड़े आ रहे हैं यूएस में एक के बाद एक वो कमजोर आ रहे हैं। एक तो ट्रेड डेफिसिट 1 दशक की ऊंचाई पे था और कल जो निजी क्षेत्र की नौकरियों के आंकड़े आए वो भी खास इंकरेजिंग नहीं थे। तो अब जो कल की पेरोल रिपोर्ट होगी, जो सरकारी नौकरियों के आंकड़े होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो संकेत अच्छे तो नहीं है आज के लिए। पर आपने रसल जो इंडेक्स की बात की, वहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स अमेरिका में वो 2% टूटा, लेकिन भारतीय बाजारों में स्मॉल कैप स्टॉक्स ही ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। मेजर स्टॉक्स में, इंडेक्स के स्टॉक्स में इतनी तेजी नहीं, जितनी स्मॉल कैप और मिड कैप में है। तो हम तो आप डीकपलिंग की बात फेस्टिवल मूड में नजर आ रहे थे, अच्छी तेजी बन रही थी और आपने ये एकदम से ब्रेक वाली बात डीकपलिंग कर रहा था। फेस्टिवल मूड में तो सारे स्मॉल कैप लाए हैं क्या आज? स्मॉल कैप पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन देखिए तो सिर्फ थीम है मार्केट की, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, जहाँ पर जोरदार एक्शन देखने को मिला। कल काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस था, मतलब आपके जो शेयर से कल जो पोर्टफोलियो आपने कंस्ट्रक्ट किया था वो स्टॉक्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो ज्यादातर जानकार समझ रहे हैं वो आज समझ रहे हैं कि 11,050 से 11,100 ये रेंज रह सकती है बाजार की, यानी कि मौजूदा स्तर है उसी के आसपास एक्सपायरी के दिन। और 45% जानकार तो ये मान रहे हैं, यानी कि एक रेंज में बाजार फंसता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन राइटर्स का दिन होगा, मुद्दा वही होगा कि जहां पर खबरें हैं और जहां पर काउंटर स्पेसिफिक न्यूज या फिर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स, इन्हीं में ही आज फिर से एक्शन देखने को मिलेगा, बड़े स्टॉक्स में नहीं। लेकिन हाँ, जो स्टॉक्स इनफैक्ट यही पोल जो है इसकी मैं बात कर रहा था, 11,050 से 11,100 की रेंज है, 45% जानकार मान रहे हैं और 11,000 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 11,000 से 11,050 भी 30% जानकार ये रेंज लेकर चल रहे हैं। 11,000 के आसपास शायद पुट राइटिंग काफी ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग करके 17 में वीकली ऑप्शन का बेस था वो शिफ्ट होकर अब 11,000 पे आ गया। उम्मीद है टिक जाएगा 11,000 का लेवल और उसके बाद अगर तेजी पकड़ी लेटर हाफ में तो हो सकता है 11,100 तक के लेवल्स एक बार अटेम्प्ट करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी जो कटेगी उसमें भी सरप्राइजिंग ये है कि जो मौजूदा स्तर है उससे ऊपर का ही प्रेडिक्शन ज्यादा जानकार मान रहे हैं। 27,700 27,800 की रेंज लेकर चल रहे हैं 40% और 27,600 27,700 ये 35% जानकार। तो समझ सकते हैं कि बाजार में निश्चित रूप से खरीदारी का ही मूड बना के चल रहे हैं ट्रेडर। आप भी अगर इतने बुलिश हैं, 3 दिन से लगातार मार्केट्स में तेजी देखने को मिली, तो एग्जैक्ट निफ्टी भी आप देखिए लो लेवल से रिकवर होता हुआ दिखा है। तो शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, पर अमेरिका में स्मॉल कैप स्टॉक्स टूट गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा सकता है। चलिए कोई बात नहीं। अब कल जो सौदे बताए गए थे बाजार खुलने से पहले आपको, अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता है इन सौदों में, तो जबरदस्त रिटर्न मिले हैं, खरीदने का मौका मिला दिन भर में इन स्टॉक्स को। और ये सूची आपकी स्क्रीन पे है, गोदरेज एग्रोवेट, बॉम्बे डाइंग, नीलकमल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन था। क्विक हील, यहां पर तो खबर ही जुड़ गई थी स्टॉक के साथ, यहां पर भी अच्छे रिटर्न्स 4% के आसपास बनते हुए नजर आए। सूची लंबी है, इसमें जेटी ईकेटी इस स्टॉक में तेजी थी, वीआईपी इंडस्ट्रीज और ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स में 4% तक के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। खपत और टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। कल समित का जो पोर्टफोलियो था उसके ऊपर भी नजर डाले थे, उनकी ओर से भी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। एडलवाइज 6% की तेजी। ड्रेजिंग कॉप, पीएसयू स्टॉक्स में अगर कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा था सबसे ज्यादा तो ड्रेजिंग कॉप ही था, 17% की तेजी वहां देखने को मिली। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी पैक में शिवम ऑटो 4.5% का आपको यहाँ देखने को मिला। पटेल इंटीग्रेटेड 5.5% की मजबूती थी। वीएसटी इंडस्ट्रीज 1% ऊपर और उसके साथ साथ न्यूजन सॉफ्ट यहाँ पे भी 1.25% के आसपास ही गेंस कल के सेशन में देखने को मिले हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो था उसको कहीं ना कहीं सुमित की ओर से भी जबरदस्त कंपटीशन दिया जा रहा था और खासतौर पर ड्रेजिंग कॉप को स्टॉक देखिए 17% की मजबूती एक ही दिन में देखने को मिली। तो पीएसयू शेयरों में कुछ तो हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। हम तो डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी के पीएसयू स्टॉक से। यहाँ पर तो स्टेक सेल की खबर बहुत स्ट्रांग थी ड्रेजिंग कॉप के ऊपर, प्रीमियम भी हो सकता है। हाँ, और उसके बाद जो बाकी के पीएसयू स्टॉक्स हैं वो इसलिए क्योंकि डिविडेंड यील्ड मार्च से पहले आकर्षक है इन स्टॉक्स की और डिविडेंड मिल सकता है। ऐसे बड़े डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट ऑलरेडी बन चुकी है नैल्को में। तो वही एक थीम है पीएसयू स्टॉक को ड्राइव कर रहे हैं। कोल इंडिया उसकी 14 तारीख को शायद बैठक है, डिविडेंड आ सकता है, वहाँ पे भी मोटा डिविडेंड आ सकता है। इनफैक्ट पर आज की शुरुआत करते हैं और आज तो कैबिनेट बैठक तो फोकस में है ही, उसमें शुगर स्टॉक्स
स्टॉक्स और खासतौर से इथेनॉल से जुड़ी कंपनियां फोकस में रहेंगी। उसमें प्राज इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक तो आज रेडार पर रहने वाला है। कल लेटर हाफ में जोरदार तेजी बन गई थी स्टॉक में, लेकिन हो सकता है ये तेजी जारी रहे। कैबिनेट अनाउंसमेंट से पहले आप इस स्टॉक पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 157 का लगाइए स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट। चीनी कंपनियों को सॉफ्ट लोन देने पर विचार हो सकता है और इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है 175 का टारगेट प्राज इंडस्ट्रीज पे और 157 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा अगर वायदा में कुछ खरीदना है तो वो है एसआरएफ, जो 10 महीने की ऊंचाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है। कल भी स्टॉक में तेजी बनी थी, लेकिन 8% ओपन इंटरेस्ट मार्च वायदा में बनता हुआ नजर आया और यहां पर 2340 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और 2410 तक के टारगेट एसआरएफ पे देखने को मिल सकते हैं। यहां पर मोमेंटम और भी बढ़ सकता है, इसको अपने रडार पर रखें। कोई भी डिप आ जाता है तब भी खरीदने लायक स्टॉक है ये। मैं रजत इनफैक्ट शुरुआत करना चाहूंगा एक सेल कॉल के साथ। बायोकॉन एक स्टॉक है जिस पे आप नजर रखिए। यूएस एफडीए से इनको काफी बड़ा झटका आज के दिन में लगता हुआ दिखा है। इनफैक्ट इनका जो बेंगलुरु प्लांट है उसको 6 आपत्तियां जारी की गई हैं, जो फॉर्म 483 जारी किया गया इनको। इसमें खासतौर पे जो इंसुलिन ड्रग प्लांट है, यही वो बेंगलुरु वाला प्लांट है जहां पे इनको 6 आपत्तियां मिलती हुई दिखी हैं। तो हो सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव साइड पे स्टॉक पे प्ले आउट होता हुआ दिखे। 607 रुपए का टारगेट होगा नीचे की ओर, 631 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा आज कैबिनेट की बैठक है, वो माना जा रहा है कि शायद ये आखिरी बैठक हो सकती है ये मोदी सरकार की और उसमें हो सकता है कि बड़े फैसले देखने को मिले। पिछली बार जो बैठक हुई थी रजत, उसमें बहुत ज़्यादा फैसले हुए थे। माना ये भी जा रहा था कि शायद वही अंतिम बैठक होगी, लेकिन मैंने आपको कहा भी था कि एक बैठक और बाकी है जो कि शायद मार्च के महीने में देखने को मिल सकती है। और अब जो बैठक हो रही है उसमें खासतौर पर जो इथेनॉल वाली कंपनी है उन पर फोकस कीजिए। प्राज इंडस्ट्रीज की बात आपने करी, एक स्टॉक है इंडिया ग्लाइकॉल्स, ये एक स्टॉक है जिसपे आप नजर रखिए। कल भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा था, 3% के आसपास ही गेन से, और आज भी तेजी अच्छी खासी देखने को सकती है। चीनी कंपनियों को सॉफ्ट लोन्स देने की बातचीत तो है ही है, उसके साथ साथ जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसको नए सिरे से उसके ऊपर चर्चा इसका कैबिनेट में हो सकती है और वहां पे कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो प्राज इंडस्ट्रीज के अलावा एक कंपनी जो कि इथेनॉल के प्रोडक्शन में है वो है इंडिया ग्लाइकॉल, इस पर भी नजर रखिए। बैठक से पहले हो सकता है कि मूव काफी बड़ा देखने को मिले, 315-320 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक 300 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। इंडिया ग्लाइकॉल को अपनी खरीदारी की लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। एलटी फूड्स होगा अगला शेयर, जहां पर प्रेफरेंस शेयरों के जरिए 20 करोड़ रुपए सब्सिडी में निवेश करने की बात है। और दावत फूड, ये जो इनकी सब्सिडी है, जो मेजर सब्सिडी है इनकी, उनकी बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए एलटी फूड्स एक बड़ा फैसला ले रही है। 36-40 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी बनाए। 39 तक के टारगेट्स एलटी फूड्स पे देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी चावल से जुड़ी जो कंपनी है वो एक्टिव है मार्केट पे। एलटी फूड्स और कोहिनूर दोनों ही स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। इसके अलावा डिविस लैब्स, कल भी यही बात हुई थी इसी चैनल पे जी बिजनेस पे आपको बताया गया था सुबह 10:30 बजे की एपीआई से जुड़ी कंपनियां जो है वहां पर एक्शन तेज है। वो इसलिए क्योंकि एक बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स के साथ होती हुई नजर आई है। डिविस लैब्स के मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 40% के आसपास, और ये इंटीग्रेटेड प्ले है एपीआई, यानी कि इस सेक्टर में अपनी ही श्रेणी में सबसे ज्यादा मार्जिन कमाने वाली कंपनी डिविस लैब्स। ये तेज हुआ ये स्टॉक अंतिम बाजी में 1740 ये एक टारगेट रहेगा आज के लिए। 1695 का स्टॉप लॉस लगाकर डिविस लैब्स पे भी आप बेट लगा सकते हैं, नीचे मिल गया तो और बेहतर। सनटेक रियल्टी की अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउसेस की ओर से बड़े चंक्स कल के सेशन में एक्वायर किए गए हैं। बीएनपी पारिबा आर्बिट्राज ने 370 रुपए प्रति शेयर पर यहाँ पे 2.88% हिस्सेदारी, करीब 41 लाख शेयर इस कंपनी के अक्वायर करें। उसके बाद मूव भी काफी स्ट्रांग स्टॉक में देखने को मिला था। 370 पे ये शेयर्स खरीदे गए हैं और उसके बाद भी देखिए स्टॉक में मूव काफी स्ट्रांग देखने को मिला था। लेकिन जिस स्तर पर ये खरीदारी हुई है और जिस लेवल पे जितना बड़ा स्केल में ये मात्रा में ये खरीदारी की गई है, उसके बाद हो सकता है, और बड़ा नाम जुड़ा है बीएनपी पारिबा का, तो हो सकता है कि फॉलो बाइंग आज भी स्टॉक में देखने को मिले। 392 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कीजिए, 396 के आसपास का आप स्टॉप लॉस सेट कीजिए। और इसी के साथ साथ एक रियल्टी की ही एक सब आप सेक्टर कह सकते हैं, जो टाइल्स और जो ग्रेनाइट वाली सेगमेंट होता है उसमें एशियन ग्रेनाइटो एक नाम है, जहां पे आप देखिए प्रोमोटर और नॉन प्रोमोटर को कन्वर्टेबल वारंट जारी करके कंपनी ने करीब 90 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि आज एशियन ग्रेनाइटो के स्टॉक को पॉजिटिव साइड पे होता हुआ दिखे। हाल फिलहाल अगर मुझे सही याद है तो इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो भी ओपन मार्केट से खरीदारी करते हुए दिख रहे थे। तो आज 202 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कीजिए, 183 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए, सोने से जुड़ी ज्वेलरी से जुड़ी जो कंपनी है वो रडार पर रहनी चाहिए, क्योंकि आज है कैबिनेट की बैठक और गोल्ड पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। देखिए यहाँ पर गोल्ड एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और ऊपर से इंडस्ट्री को संभालने के लिए स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज बनाने की बात हो रही है, बुलियन बैंक बनाने की बात हो रही है। तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस गोल्ड पॉलिसी में हाईलाइट होंगे। अब देखते हैं कैबिनेट क्या फैसला लेती है, लेकिन उससे पहले ज्वेलरी रिलेटेड जो स्टॉक्स है पूरे इस सेक्टर पे आप प्ले कर सकते हैं। आज टाइटन पे बेट लगाते हैं तो 1080 1090 के टारगेट के लिए खरीदें इसे, 1045 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, और बाकी की गोल्ड कंपनियां भी आज एक्टिव हो सकती हैं।
आज जो पांचवा शेयर मेरी लिस्ट में है वो है नेल्को का, NELCO। इसके स्टॉक में हो सकता है कि आज बड़ा मूव बनता हो। देखिए दरअसल DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ओर से इनको एक लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। इन फ्लाइट और मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए जो लाइसेंस है इस कंपनी को हाथ लगता हुआ दिखा है, उसका इंपैक्ट आज हो सकता है पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिखा। तो बड़ा मूव स्टॉक में आज के लिए देखने को मिल सकता है। इन खबरों के आधार पर 275, 280 तक के जोन के लिए आप अप्रोच कीजिए, 261 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने प्राज इंडस्ट्रीज के साथ की। आज कैबिनेट की बैठक में चीनी कंपनियों को सॉफ्ट लोन देने पर और साथ साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग पर बड़ा फैसला हो सकता है। 157 का एक स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट। SRF कल मजबूत था, स्टॉक 8% बढ़ गया ओपन इंटरेस्ट मार्च में। 2410 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 2340 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। LT फूड्स 39 का टारगेट है, 3640 का स्टॉप लॉस। और बाकी की चावल कंपनियों पर भी नजर रखें। इसके अलावा डेविस लैब्स 1740 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं और गोल्ड पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में सूत्रों के हवाले से खबर है आज ज्वेलरी से जुड़ी जो कंपनी है वो एक्टिव होंगी बाजार में, ऐसा लग रहा है। टाइटन 1080 से 1090 का लक्ष्य और 1045 का स्टॉप लॉस। बायोकॉन के लिए बड़ा झटका है। US FDA से इनका जो बेंगलुरु प्लांट है उसको 6 आपत्तियां जारी की गई हैं, तो शॉर्ट करके चलें। 607 का लक्ष्य होगा, 631 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और कैबिनेट बैठक की जो बातचीत चल रही है उसमें इथेनॉल को लेकर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक नए सिरे से जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसके ऊपर विचार किया जाए। इंडिया ग्लाइकॉल्स बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, 315 का लक्ष्य, 300 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। सनटेक रियल्टी यहाँ पे BNP पारिबा आर्बिट्राज ने कल बड़ी खरीदारी स्टॉक में करी है। आज हो सकता है 392 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखें। एशियन ग्रेडियो ने 90 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। प्रमोटर और नॉन प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट जारी करके, वैसे भी कभी भी प्रमोटर कंपनी में पैसा डालते तो उसे पॉजिटिव के तौर पर देखा जाता है। 202 रुपए का लक्ष्य आज के लिए, 193 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और नेल्को NELCO इसमें आप देखें तो DOT से इनको नया लाइसेंस हाथ लगा, उसका इंपैक्ट रहा तो आज 275 रुपए तक की चाल बन सकती है। 261 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। को 10 ट्रेड्स बढ़ाए और सूची को आगे बढ़ाते हैं। अगला शेयर पोर्टफोलियो में खादिम इंडिया होगा। फुटवेयर और लेदर से जुड़ी जो कंपनी है वहां पर एक्शन बहुत तेज था कल के सत्र में और यहां पर खबर भी आ गई कि 30 करोड़ के कमर्शियल पेपर रिडीम कर लिए हैं कंपनी ने। खादिम इंडिया तेज हुआ तो 425 का टारगेट है और 405 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और ये जो रिटेल सेगमेंट से जुड़ी जो कंपनियां हैं, कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड जो कंपनियां और फुटवेयर स्पेशली बाटा, मिर्जा इंटरनेशनल, खादिम, ये बहुत अट्रैक्टिव हैं। लोअर लेवल से कल जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही थी। अब 425 के लक्ष्य के लिए खादिम पे बेट लगाएं। फिलिप्स कार्बन, देखिए एक लिस्ट ऐसी है जिसमें ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि BSE B कैटेगरी से हटकर भी A कैटेगरी का हिस्सा कई कंपनियां बन सकती हैं, उसमें फिलिप्स कार्बन का भी नाम है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लगातार तीसरे हफ्ते शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है और अगर A कैटेगरी का शेयर बना तो ये एक और ट्रिगर इस कंपनी के साथ जुड़ जाएगा। 184 ये आज के दिन का टारगेट होगा फिलिप्स कार्बन पे और 173 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर तेजी बनाई जा सकती है। अच्छा, आप कहेंगे मैं थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ, 3 दिन से जो तेजी हो रही है ना, अगर उसको ब्रेक लग रही है ना तो फिर जो दिग्गज शेयर हैं HDFC लिमिटेड जैसे, वो हो सकता है कि बाजार में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते दिखें गिरावट की साइड में। वैसे भी कल इनकी डिविडेंड के ऊपर बोर्ड बैठक थी। इनफैक्ट कल रजत में आप कल ही देख रहा था कि डे हाई के आसपास स्टॉक हाई लेटर हाफ में सबसे तेज चला था ये और बहुत स्मार्ट गेन्स मिल रहे थे। वो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी, डिविडेंड मोटा नहीं मिला, मतलब 3.5 रुपये का डिविडेंड केवल इस कंपनी ने दिया है। अंतरिम डिविडेंड है, इसके लिए 18 मार्च एक डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जिस तरह की उम्मीद थी उससे तो कम डिविडेंड इस कंपनी ने घोषित किया। तो हो सकता है कि आज स्टॉक अगर नर्म हुआ तो 1850, 1840 तक की चाल नीचे की ओर देखने को मिल सकती है। और अगर बाजार का मूड बिगड़ा तो शायद यही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन निफ्टी की गिरावट में करता हुआ दिखे। तो आप 1900 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट करके चलें, शायद बेहतर आइडिया होगा। और उसके साथ साथ जो ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, TBG एक स्टॉक है जिस पर आप नजर रखते हैं। आज हो सकता है कि जो आखिरी बैठक है मोदी सरकार की कैबिनेट की, जो उसमें हो सकता है कि जो एक गोल्ड पॉलिसी है उसको लेके भी कुछ अनाउंसमेंट आते हुए देखिए। लंबे समय से ये उम्मीद है, हो सकता है कि शायद आखिरी बैठक में सरकार की ओर से इसको हरी झंडी दिखा दी जाए। तो जितने भी ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, TBG हुआ, टाइटन हुआ या थंगा मिल हुआ, इन स्टॉक्स में आप नजर रख के चल सकते हैं। TBG में आज के लिए 66 रुपये का टारगेट होगा, 62.5 का स्टॉप लॉस रखिए। स्पार्क, इस स्टॉक में स्पार्क है पिछले कुछ दिनों से लगातार। इनफैक्ट हम बात यही करें कि जब से 170, 172 के लेवल्स क्रॉस किए तब से रुक नहीं रहा है स्टॉक। और कल के सत्र में तो सन फार्मा और स्पार्क दोनों ही स्टॉक्स एक साथ चलना शुरू हो गए थे। स्पार्क में जोरदार एक्शन, ये तेज हो सकता है। 208 के लक्ष्य के लिए इसको प्ले करें, 192 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा एक और स्टॉक चल रहा था ग्रुप फाइनेंस। इनफैक्ट जो HDFC चल रहा था उसमें थीम थी मार्केट की कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत तेज रफ्तार है। ग्रुप फाइनेंस में तो लेटर हाफ में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है। अब 276 के लक्ष्य के लिए ग्रुप फाइनेंस में बैट लगाएं और 260 ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, लेकिन तेजी कल की क्लोजिंग यानी 264 के ऊपर ही रिकमेंडेड होगी स्टॉक। अच्छा, ये जो आप स्पार्क की बात कर रहे थे ना, अब एग्जैक्ट निफ्टी में स्पार्क देखने को मिल रहा है। देखिए अब 11,100 का जो लेवल है उसके ऊपर आपको एग्जैक्ट निफ्टी अभी नजर आएगा। तो जो धीरे धीरे लोअर लेवल से रिकवरी है एग्जैक्ट निफ्टी में वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। और अब
डे हाई के आसपास एसजेक निफ्टी में कारोबार देखने को मिल रहा है। 11,102 के आसपास के लेवल्स हैं। तो स्पार्क एसजेक निफ्टी में भी है, तो आप जो सभी बाय कॉल्स लेके आए हैं उसको एसजेक निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। मैं भी अगला जो शेयर है वो एक बाय का आइडिया आपको बताने वाला हूं। एस्ट्रा माइक्रो एक स्टॉक है जिसपे आप नजर रख के चल सकते हैं। देखिए, प्रोमोटर्स ने 5 मार्च को 26,200 शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं। हालांकि जो क्वांटम है वो बहुत कम है, लेकिन जो इंटेंट है एक तरह से, एक जो आप कह रहे हैं कि इशारा है कि प्रोमोटर्स की ओर से कि वो ओपन मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं, वो अपने आप में काफी बड़ा बुलिश संकेत है। क्योंकि इसमें अगर आप देखें, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है। तो उन लेवल्स के आसपास कई लंबे समय से बातचीत चल रही है कि शायद प्रोमोटर्स आउटराइट सेल पूरी उनकी जो हिस्सेदारी है पूरी तरह से बिक सकती है। ऐसी कई बार खबरें आती थी, लेकिन अब अगर प्रोमोटर्स की ओर से ओपन मार्केट से खरीदारी हो रही है तो ये अपने आप में काफी बड़ा ट्रिगर हो सकता है। हाल फिलहाल पहले भी हमने देखा था, एक बार पहले भी प्रोमोटर्स की ओर से खरीदारी जब हुई थी उसके बाद एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में देखने को मिला था। तो हो सकता है कि वैसा ही रुझान फिर से स्टॉक में देखने को मिले। कल 82.20 के आसपास की क्लोजिंग स्टॉक में देखने को मिली है। आप 85 रुपए तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक में अप्रोच कीजिए। जो टारगेट का लेवल है उसे आप 85 कर लीजिए। 81.5 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन रजत, एक बार फिर से एक सेल कॉल है IDFC फर्स्ट, ये अगला स्टॉक है जिसमें आप नजर रख के चल सकते हैं। देखिए, 51 रुपए का लेवल भी कल स्टॉक में पार किया है। स्टॉक में जो रैली है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, लेकिन जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो शायद स्टॉक की जो तेजी या तो फिर इसके जो वैल्यूएशन है उसको लेकर कंफर्टेबल नहीं। आज मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई, इसमें अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस है उसे कट किया है। पहले भी टारगेट 35 का था, अब उसे घटाकर 30 रुपए कर दिया है। 51 रुपए का स्टॉक है, उसके लिए 30 रुपए के आसपास के टारगेट प्राइस आ रहे हैं। एक तो जो गाइडेंस है इनकी ROE को लेके 13 से 15% की, उसको पूरा होने में मॉर्गन स्टैनली मानता है कि 5 से 6 साल लगते हुए दिखेंगे और वैल्यूएशंस महंगे हैं इन स्तरों के आसपास। तो आप शॉर्ट करके चलें आज के लिए, हो सकता है आपको 4 से 5% का मूव नीचे की ओर आता हो दिखे। 52 रुपए का स्टॉप लॉस रख लिए, नीचे की ओर 48 रुपए 70 पैसे, ये डाउनसाइड की जो एक उम्मीद है आप करके चल सकते हैं। अच्छा, स्टॉक है अरविंद। अनूप इंजीनियरिंग की जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद से अरविंद में बहुत स्ट्रांग तेजी बन गई है, लेकिन अब बारी है अरविंद फैशंस की लिस्टिंग की, जो कि होगी कल। और 5 शेयर्स अरविंद के, उसके बदले अरविंद फैशन का 1 शेयर मिलेगा। और कारोबार को सबको पता है कि 3 कंपनी में विभाजित किया गया है, जिसमें अरविंद फैशन, अरविंद अनूप इंजीनियरिंग का नाम शामिल है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इनका जो पोर्टफोलियो वो बहुत स्ट्रांग है। US पोलो, साथ ही साथ फ्लाइंग मशीन, एरो, ये तो कंपनियां हैं ही। इसके अलावा कैल्विन क्लीन जैसी कंपनियां जो हैं वो इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर ट्रिगर अरविंद फैशन के साथ जुड़ जाता है। और ये इनके जो, अगर आप रेवेन्यूज भी देखें Q3 के, तो उसमें आप रेवेन्यू देखेंगे तो वहां पर लगभग 17% की ग्रोथ, EBITDA में 19% की ग्रोथ और मुनाफे में जोरदार उछाल 98% का था। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स थे अरविंद फैशन के। लिस्टिंग भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक ही होगी। 90 का टारगेट लेकर चले अरविंद पे और 84 का लगा लीजिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आज की क्लोजिंग जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 85 के ऊपर निकले स्टॉक तो आप तेजी बना सकते हैं। ये आपने रीलिस्टिंग के आधार पे ये स्टॉक चुना है। अरविंद वैसे भी बहुत स्मार्ट प्लेयर है और जो टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियां ना, अब नहीं छोड़ना चाहिए मार्केट में। जब भी नेशनल से बाउंस आता है मार्केट में तो टेक्सटाइल स्टॉक्स बहुत स्मार्ट पड़ते हैं। अच्छा, आपने रीलिस्टिंग को पकड़ा, मैं डीलिस्टिंग को पकड़ता हूं। जो सलोरा इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी है, जिसमें खबर ये निकल के सामने आ रही है कि कंपनी NSE से BSE पे जारी रहेगी। NSE पे हो सकता है कि इसकी जो डीलिस्टिंग है उसके ऊपर बोर्ड विचार करेगा। 9 मार्च को ये बैठक होने वाली है, तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि आज स्टॉक पे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। कल भी स्टॉक एक्टिव था, आज भी हो सकता है कि 5% तक का मूव ऊपर की ओर आता हो दिखे। 21.75 का टारगेट मैंने इसीलिए दिया है, 20.5 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। आज सभी तेजी के सौदे हैं मेरे पोर्टफोलियो में, जिसमें प्राज इंडस्ट्रीज पहला, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है आज और मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है। इथेनॉल ब्रांडिंग पर बड़ा फैसला हो सकता है और चीनी कंपनियों के सॉफ्ट लोन पर भी विचार हो सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज 175 का टारगेट है। SRF 2410 के टारगेट के लिए खरीदें और LT फूड्स जहां पर 39 का टारगेट है 3640 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। डिविस लैब्स कल जोरदार तेजी में था ये स्टॉक, अब 1740 का टारगेट है, 1695 का स्टॉप लॉस। और गोल्ड पॉलिसी को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है। 1080 के लक्ष्य के लिए टाइटन पे आप बेट लगा सकते हैं और बाकी की ज्वेलरी कंपनियां भी अपने रडार पर रखें। इसके अलावा फुटवेयर से जुड़ी कंपनियां तेज हैं। खादिम इंडिया चुने आप, इसमें 425 का टारगेट है, 405 का स्टॉप लॉस। और फिलिप्स, कार्बन, स्पार्क, ये कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर एक्शन तेज हो सकता है, रडार पर रहनी चाहिए। और ग्रुप फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां तेज दौड़ लगा रही हैं अभी। 276 के लक्ष्य के लिए ग्रुप फाइनेंस पे बेट लगा सकते हैं, 260 का स्टॉप लॉस। और अरविंद फैशन की लिस्टिंग होगी कल, लेकिन ये स्टॉक अनूप इंजीनियरिंग की लिस्टिंग के बाद जोरदार तेजी में और अब अरविंद फैशन की लिस्टिंग का एक और ट्रिगर जुड़ जाएगा। 90 का लगा लीजिए एक टारगेट और स्टॉप लॉस 84 का कैरी करना होगा। मेरे लिस्ट में जो पहला नाम है वो है बायोकॉन का, जहां पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। US FDC इनका जो बंगलुरु प्लांट है, 6 आपत्तियां मिली हैं तो झटका लगा है। 607 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कीजिए। कैबिनेट बैठक में इथेनॉल को लेकर हो सकता है कुछ बड़ा मूव या बड़ा ऐलान आता हो। देखिए, इंडिया ग्लाइकोल्स में खरीदारी करे, 315 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। सनटेक रियल्टी में BNP पारिबा आर्बिट्राज ने बड़ा चंक कल एक्वायर किया है, हो सकता है कल का मूव आज भी जारी रहे तो 392 रुपए तक की चाल आ सकती है। एशियन गैरेटो ने कुछ रकम जुटाई है, प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स से कन्वर्टेबल वारंट जारी करके
के प्रोमोटर्स पैसा इन्फ्यूज करते हैं, हमेशा अच्छा माना जाता है। 202 का लक्ष्य होगा आज के लिए। नेल्को को डीओटी से नया लाइसेंस मिला है, 275 का टारगेट, 261 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। एचडीएफसी लिमिटेड कल का स्टार परफॉर्मर था, डेहाई पे बंद हुआ था, लेकिन आज शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि डिविडेंड की जो रकम आई है शायद उससे बाजार थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हुआ दिखेगा। 1850 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। गोल्ड पॉलिसी को भी हो सकता है हरी झंडी मिल जाए कैबिनेट से, तो टीबीजी जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें। 66 का टारगेट प्राइस होगा। एस्ट्रा माइक्रो के प्रमोटर शेयर खरीद रहे हैं ओपन मार्केट से, 85 रुपए का लक्ष्य होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 30 रुपए का लक्ष्य दिया है मॉर्गन स्टैनली ने आज। 4870 का टारगेट लेकर इसमें शॉर्ट करके चले। और सोलारा इंटरनेशनल डीलिस्टिंग के ऊपर विचार होगा, 2175 का टारगेट, 20.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें।